हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के टॉपिक वाइज जीके जीएस। तो कल हमने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि कल से क्या जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने यस कहा, कमेंट किया हाँ सर, जो आर्मी अग्निवीर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे सवाल पूछे जाते हैं उसका क्लास आप टॉपिक वाइज कराइए। तो आज से साथियों हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक वाइज पहला क्लास होगा जो कि पॉलिटी का जीके जीएस होगा। यहाँ से आपके पेपर में 2 सवाल बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं पेपर के लिए, तो आज की सेशन में सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इन सेशन के 35 क्वेश्चन को कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में 2 सवाल देखने को मिल सकता है इस सेशन से। ओके दोस्त, तो टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टारगेट इस बार भाई देखिए 15 में से 15 लेकर चलना है। जो आर्मी अग्निवीर का सिलेबस है जीके जीएस का, तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टारगेट भाई हम लोग का 15 में से 15 रहना चाहिए। इसके अलावा साइंस का भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल साथ ही 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये जीके जीएस मिलाकर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो बताइएगा कि आप सभी का आज पॉलिटी के पहले टॉपिक वाइज सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास देखिए सुबह 8 बजे, एक 12:30 PM पे और शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण को किसने लिखा था? भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने लिखा था। पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? बताइए, राज्यसभा है, लोकसभा है, संसद है, इनमें से कोई नहीं। वह शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है भारत में? तो वो संसद है। तो ऑप्शन सी यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कितने साल का है, यानी कितने वर्ष का है? जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल का होता है। ऑप्शन सी यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो साथी, जो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। पार्ट 4 में ये शामिल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य बनाना है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में होती है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? 3 है, 4 है, 5 या 2? तो साथ ही याद रखिए 4 अंग हैं। ऑप्शन भी यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो साथी, भारत की संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946, जून 1946, अगस्त 1947 या जनवरी 1950? भारत की संविधान सभा के चुनाव हुए थे ये जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में प्रधानमंत्री का अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी?
तो किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? आपसे सवाल पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई था, किस वर्ष में हुआ था? तो 1950 में हुआ था। जैसे 2015 आया तो इस योजना आयोग की जगह भाई नीति आयोग ने इसका जगह ले लिया था, पोजीशन ले लिया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी सवाल पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो साथी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो जितने भी भाग लेते हैं कुल सदस्य, इनको क्या कहा जाता है? बताइए, निर्वाचक मंडल या निर्वाचक आयोग, योजना समिति या कोई नहीं? बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो भाई निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की नाममात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? भारत की नाममात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल? तो साथी राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के सदस्यों ने किस तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर किए? बताइए साथी। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस यहाँ से आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। यदि आप इन 35 क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो पार्ट पहले ही से आपके यहाँ 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इससे अच्छे से क्लियर करेंगे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप टारगेट विथ विवेक के नाम से भी सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो तिरंगे का लोगो लगा है, आप वहाँ भी जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो भारतीय संविधान के सदस्यों ने किस तारीख को अपने अपने साइन किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को किए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये जस्ट अभी हमने इस सवाल का राइट आंसर बताया है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये दोस्त आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? यानी कितने वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? तो काफी जी सवाल है। तो भाई 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए दोस्त, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ कमांडर या ये सभी? तो याद रखिए दोस्त, जो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी? तो साथी याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी थी। यानी स्वतंत्र भारत में जो किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, यानी कितने वर्ष की गई है? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है तो भाई 25 वर्ष की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं तो कौन लेते हैं? किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो साथ ही याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21।
भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? बताइए, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? तो साथी, संविधान सभा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तो देखिए 550 है, लेकिन 550 यदि आपके पेपर में नहीं दिया गया तो ऑप्शन में, तो आप 552 पे लगाएंगे तो भी आपका ठीक ऑप्शन होगा, यानी 552 है। वर्तमान में तो 550 है, चाहे आप 552 पे लगाएं यदि आपके ऑप्शन में है, या 550 पे लगाएंगे यदि आपके ऑप्शन में है, तो भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो साथी 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये काफ़ी इजी सवाल है दोस्त, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मीरा कुमार को किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए, 25 नंबर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए करते हैं? 10 को या 14 को, 16 को या 12 को? आप जानते हैं टोटल 250 होते हैं राज्यसभा में, तो इनमें से 12 को राष्ट्रपति नामित कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। तो कितने बचते हैं? 238 कुल बचते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 245 है, 250, 238 या 550? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। तो 250 होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। बताइए दोस्त कि संसद का उच्च सदन कौन है जो कि कभी यह भंग नहीं होता है? लोकसभा है या राज्यसभा? इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई, या तो लोकसभा होगा या तो राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होता है। तो मेरे दोस्त राज्यसभा है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संसद का उच्च सदन इसे ही कहा जाता है, राज्यसभा को, जो कि कभी भंग नहीं होता है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति साहब कौन है? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बताइए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति साहब कौन है, उनका नाम क्या है। ओके, बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी तो किस वर्ष में और किस महीने में की गई थी? अप्रैल के महीने में की गई थी, लेकिन आपको अप्रैल का डेट भी मालूम होना चाहिए कि पहली बार गठित की गई थी राज्यों की परिषद, तो राज्यसभा कब की गई थी? तो भाई याद रखिए 3 अप्रैल 1952 को की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होती है? तो सिंपल सवाल है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 360 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ सबके क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। कितने माह के अंतराल में, यानी कितने महीने के अंतराल में जो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा है इसका अनुमोदन होना आवश्यक है? तो भाई 1 महीने के अंतराल में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आप सभी बताएंगे। देवदासी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार संबंधित है तो किस राज्य से है? इस सवाल का राइट आंसर आप लोग बताइए कि देवदासी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश से? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल जो टॉपिक्स आएगी वो शायद आपका त्यौहार से हो सकता है या तो नृत्य से हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। लेकिन साथ ही जो शाम के 6 बजे क्लास आएगी वो टॉपिक वाइज आएगी, उसमें साथ ही जो आर्मी का जो मोस्ट 15 टॉपिक है जो कि वहाँ से हर शिफ्ट में पेपर पूछा जाता है, वही टॉपिक हम डेली का कराएंगे। ओके दोस्त, तो बस आपको क्या करना है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना है और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देना है। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ शेयर कर देंगे, जितने लोग आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी करें। तो साथ ही अभी तक आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट देखिए 10 अप्रैल है, आज 3 अप्रैल हो चुका है। तो यहाँ से आपके पास केवल 6 दिन बाकी है। 6 दिन में से मान के चलिए 3 ही दिन, क्योंकि लास्ट के 3 दिन तो इसका सर्वर डाउन हो जाएगा, तो आपको फॉर्म भरने बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे पहले कि आप लोग जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए आराम से। 2 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इस बार आप सभी के पास 2 मौके होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।